हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डेफिनीशन ऑफ डिसइंफेक्शन, एम क्या थे स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के, है ना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन का मतलब आपको पता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी सरफेस ऑब्जेक्ट या मटेरियल से रिमूव या डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। क्लियर। तो डिसइंफेक्शन के मेनली 3 टाइप्स हैं यहाँ पे। क्या क्या है? एंटीसेप्टिक, डिकंटामिनेशन और फ्यूमिगेशन। ओके, इसको समझते हैं अच्छे से। फर्स्ट है आपका एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक इज़ ए केमिकल विच कैन बी अप्लाई और लिविंग टिश्यू। इट इज़ प्रिवेंट टिश्यू और स्किन फ्रॉम द इन्फेक्शन। ओके, मतलब कि एंटीसेप्टिक वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो लिविंग टिश्यू पर अप्लाई किया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। लिविंग टिश्यू मतलब कि बॉडी के अलाइव पार्ट्स जो हैं, ठीक है। मतलब जो केमिकल हम अपनी बॉडी की स्किन या वुंड पर लगाते हैं जर्म्स को कम करने के लिए, उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक कहाँ यूज़ होता है? एंटीसेप्टिक का यूज़ लिविंग टिश्यूज़ पर होता है, ठीक है। लिविंग टिश्यूज़ पर होता है, जैसे कि स्किन, वुंड, इंजेक्शन साइट हो गया, ऑपरेशन से पहले स्किन प्रिपरेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल हो गया आपका, पोविडॉन आयोडीन हो गया, ठीक है। अल्कोहल 70% इथेनॉल भी है, ठीक है। जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले हम क्या करते हैं? हम कॉटन से स्किन क्लीन करते हैं, क्योंकि स्किन पर प्रेजेंट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे निडल के थ्रू जर्म ब्लड में इंटर नहीं कर पाते हैं। पोविडॉन आयोडीन, जिसको बोलते हो आप लोग बीटाडीन, ठीक है। जैसे ऑपरेशन से पहले पेशेंट की स्किन को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, है ना, क्योंकि स्किन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करता है और सर्जिकल इन्फेक्शन का रिस्क कम करता है, ठीक है। और भी है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे छोटे छोटे वुंड की क्लीनिंग के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डैमेज करके उनकी ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। जैसे अगर किसी पर्सन को चोट लगती है और वुंड पर जर्म चले जाते हैं, तो जर्म क्या है? जर्म इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, इसीलिए वुंड पर एंटीसेप्टिक लगाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डिसकंटामिनेशन। आपने एंटीसेप्टिक पढ़ लिया, अब देखते हैं डिसकंटामिनेशन। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इज रिमूव और न्यूट्रलाइज फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, सरफेस एंड पर्सन, ठीक है। मतलब कि डिकंटामिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें किसी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, सरफेस या पर्सन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव या न्यूट्रलाइज करके सेफ बनाया जाता है, ठीक है। सिंपली समझे तो क्या है कि जर्म से कंटामिनेटेड चीज़ को दोबारा सेफ यूज़ के लायक बनाना कंटामिनेशन है। अभी समझ में आ गया होगा।
तो कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ लो। जब किसी चीज़ पर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जाते हैं उसे कंटामिनेटेड कहते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट, इन्फेक्शन वाले पेशेंट के यूज्ड इक्विपमेंट। क्लियर। डिकंटामिनेशन के स्टेप भी होते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्टेलाइजेशन। क्लीनिंग मतलब क्या हो गया, विजिबल डर्ट और ऑर्गेनिक मटेरियल रिमूव करना, जैसे इंस्ट्रूमेंट से ब्लड स्टेन रिमूव करना, ठीक है। फिर क्या स्टेप्स हैं नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन मतलब कि बचे हुए ऑर्गेनिज्म को, बचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या है, डिस्ट्रॉय करना, ठीक। नेक्स्ट स्टेप आपका है स्टेलाइजेशन, अगर ज़रूरत हो, ठीक है। तो स्टेलाइजेशन में क्या है, कंप्लीट जर्म रिमूवल करना, ठीक। एग्जाम्पल जैसे हो गए आपके ब्लड स्पिल क्लीनिंग। ब्लड स्पिल क्लीनिंग मतलब कि अगर हॉस्पिटल फ्लोर पर, अगर हॉस्पिटल फ्लोर पर ब्लड गिर जाता है तो ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, इसीलिए केमिकल से क्लीनिंग की जाती है, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रोकना है ना। और एग्ज़ाम्पल जैसे यूज्ड मेडिकल इक्विपमेंट मतलब कि पेशेंट के यूज़ किए हुए इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करना, ठीक है, जिससे दूसरे पेशेंट में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र नहीं हो। नेक्स्ट है आपका फ्यूमिगेशन। Fumigation, it is the process in which disinfecting any area by fumigation. Okay, fumigation क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें गैसियस केमिकल्स यानी कि फ्यूम्स, ठीक है, गैसियस केमिकल्स का यूज़ करके किसी एरिया को डिसइंफेक्ट किया जाता है। मतलब गैस के थ्रू रूम या एरिया को, जर्म को डिस्ट्रॉय करना फ्यूमिगेशन कहलाता है, ठीक है। गैस के थ्रू रूम है या फिर एरिया के जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना क्या है, फ्यूमिगेशन है। फ्यूमिगेशन कहाँ यूज़ होता है, ओटी में, है ना, ऑपरेशन थिएटर में, लेबोरेटरी में, आइसोलेशन रूम में और रिसर्च एरियाज़ में भी होता है, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझो कि ऑपरेशन थिएटर फ्यूमिगेशन, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बताया ऑपरेशन थिएटर फ्यूमिगेशन मतलब कि ऑपरेशन थिएटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल मिनिमम होने चाहिए, इसीलिए फ्यूमिगेशन की जाती है, ठीक है। सर्जरी के टाइम जर्म पेशेंट के वुंड में इंटर ना करे, इसीलिए। और एग्ज़ाम्पल जैसे कि ले लो लेबोरेटरी फ्यूमिगेशन, है ना। लेबोरेटरी फ्यूमिगेशन में क्या है, लेबोरेटरी में डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि क्या है, साइंटिस्ट और वर्कर को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है ना हमें, इसीलिए। तो याद रखिएगा, ए मतलब क्या है, एंटीसेप्टिक यानी कि अलाइव टिश्यू पर यानी बॉडी पर। डी मतलब क्या हो गया आपका, डिकंटामिनेशन यानी कि डर्टी कंटामिनेटेड चीज़ को सेफ बनाना। इफ मतलब क्या हो गया आपका, फ्यूमिगेशन यानी कि फ्यूम्स से, यानी कि क्या, गैस से, फ्यूम से एरिया क्लीन करना। तो एंटीसेप्टिक बॉडी के टिश्यूज़ पर जर्म को कंट्रोल करता है। डिकंटामिनेशन कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को सेफ बनाता है और फ्यूमिगेशन गैसेस के थ्रू किसी एरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर।
नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेलाइजेशन। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, स्टेलाइजेशन इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ process in which all microorganisms are removed or killed फ्रॉम एनी सरफेस और मीडियम। और क्या है यहाँ पे, बाई दिस स्पोर्स कैन ऑल्सो बी किल्ड और रिमूव। दिस मेथड कम्प्लीटली किल्स और रिमूव ऑल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, मतलब कि क्या है, स्टेलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट, सरफेस या मटेरियल से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली रिमूव या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मतलब बैक्टीरिया ख़त्म, वायरस ख़त्म, फंजाई ख़त्म, पैरासाइट ख़त्म, बैक्टीरियल स्पोर्स भी ख़त्म। ठीक है, तो स्टेलाइजेशन के बाद वो चीज़ क्या है, कंप्लीटली जर्म फ्री हो जाती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट जो है स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब समझो कि स्टेलाइजेशन नॉर्मल क्लीनिंग नहीं होती है ना, स्टेलाइजेशन नॉर्मल क्लीनिंग नहीं होती बल्कि एक एडवांस्ड प्रोसेस होता है जिसमें स्पेशल मेथड्स का यूज़ किया जाता है ना। नॉर्मल वॉशिंग से क्या है, डस्ट हट सकती है, कुछ जर्म्स कम हो सकते हैं, लेकिन स्टेलाइजेशन से ऑलमोस्ट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ पानी से वॉश नहीं करते हैं ना, उनको ऑटोक्लेव से स्टेलाइज करते हैं, क्योंकि सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के बॉडी के अंदर यूज़ होते हैं, इसीलिए उनका कंप्लीटली सेफ होना क्या है, ज़रूरी है। क्लियर? यहाँ पे लिखा है जो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिमूव्ड और किल्ड। ओके, इसका मतलब भी समझ लीजिए आप सभी। देखो, स्टेलाइजेशन का एम क्या होता है, स्टेलाइजेशन का एम होता है कि किसी भी सरफेस या मटेरियल पर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, आपको पता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है ना, पैरासाइट्स हो गए। ठीक है, और क्या लिखा है, फ्रॉम एनी सरफेस, और क्या है यहाँ पे, मीडियम। ठीक है, सरफेस का मतलब आपको बताया मैंने कि किसी ऑब्जेक्ट की आउटर लेयर। ठीक है, सरफेस का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की आउटर लेयर, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, निडल्स हो गए, ग्लासवेयर हो गए। मीडियम का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट या ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम का मतलब क्या है कि ऐसा मटेरियल है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट या ग्रो कर सकते हैं। ठीक, जैसे लेबोरेटरी कल्चर मीडिया है, ये जब कल्चर मीडिया पढ़ोगे ना तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सर्टेन लिक्विड्स हो गए। फिर है यहाँ पे स्पोर्ट्स कैन ऑल्सो बी किल्ड और रिमूव। ओके, तो ये क्या है, ये स्टेलाइजेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। स्पोर्ट्स क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया डिफ़िकल्ट कंडीशन में सरवाइव करने के लिए अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं। ठीक, इसी प्रोटेक्टिव फॉर्म को स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, स्पोर क्या है, स्पोर्स हीट रेजिस्टेंस होते हैं, केमिकल्स को टोलरेट कर सकते हैं, नॉर्मल डिसइंफेक्शन से नहीं मरते हैं। जैसे अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में स्पोर्स रह गए
तो क्या है, इंस्ट्रूमेंट, फिर पेशेंट वुंड, फिर इन्फेक्शन, है ना। इसीलिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज किया जाता है। अभी समझ में आया? ओके, नेक्स्ट लिखा है कंप्लीटली किल्ड और रिमूव ऑल ऑर्गेनिज्म। स्टेलाइजेशन के बाद क्या है, स्टेरिलाइजेशन के बाद कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेलाइजेशन की बात करें तो क्या क्या है आपका, ऑटोक्लेव है, हॉट एयर ओवन है, ये भी आप डिटेल पढ़ोगे। ठीक है, ऑटोक्लेव क्या है इसी में है, हॉट एयर ओवन क्या, ये आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ऑटोक्लेव का यूज़ कहाँ कहाँ है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, ड्रेसिंग में और मेडिकल इक्विपमेंट में। ठीक है, क्योंकि स्टीम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स को डैमेज करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। हॉट एयर ओवन का यूज़ कहाँ कहाँ है, ग्लास इंस्ट्रूमेंट में, मेटल इक्विपमेंट में। ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, स्टेलाइजेशन के मैं एग्जांपल बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ऑटोक्लेव हो गया, हॉट एयर ओवन है, हाँ रेडिएशन स्टेलाइजेशन भी हो गया। इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, मेडिकल प्लास्टिक में है, आपका डिस्पोजेबल सिरिंज में है। ठीक है, क्योंकि रेडिएशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डैमेज करता है। क्लियर? हाँ, एक और अगर हम बात करें कि स्टेलाइजेशन का इम्पोर्टेंस के बारे में, है ना, तो आप सभी नोट कर लीजिएगा। देखो, स्टेलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्थ केयर फील्ड में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका मेन पर्पस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना और पेशेंट सेफ्टी मेंटेन करना होता है, राइट। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि स्टेलाइजेशन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और मेडिकल इक्विपमेंट पर प्रेजेंट सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑपरेशन के टाइम सर्जन जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, अगर उन पर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट, देन वुंड होगा, देन बैक्टीरिया इंटर करेगा, देन इन्फेक्शन होगा, है ना। तो इस रिस्क को रोकने के लिए इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज किया जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंस की बात करें तो पेशेंट सेफ्टी हो गया, पेशेंट की सुरक्षा, है ना, मतलब कि स्टेराइल इक्विपमेंट यूज़ करने से पेशेंट को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन मिलती है, जैसे इंजेक्शन निडल है आपका, कैथेटर हो गया। ठीक है, अगर ये स्टेराइल नहीं होंगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, क्योंकि मेडिकल प्रोसीजर में डायरेक्ट कांटेक्ट बॉडी के अंदर होता है, इसीलिए कंप्लीट सेफ्टी ज़रूरी है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंस की बात करें तो हाँ, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, मतलब कि क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक इन्फेक्शन का ट्रांसफ़र होना। जैसे अगर एक पेशेंट का यूज्ड इंस्ट्रूमेंट बिना स्टेलाइजेशन के दूसरे पेशेंट पर डालता है, मतलब सॉरी मैंने क्या बोला, कि अगर एक पेशेंट का यूज्ड इंस्ट्रूमेंट बिना स्टेलाइजेशन के दूसरे पेशेंट पर यूज़ किया जाए, तो जो पेशेंट 1 है, ठीक है, उससे इंस्ट्रूमेंट लेके क्या है पेशेंट 2 में दिया जाए, तो इससे क्या है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है ना, क्योंकि स्टेलाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करके इन्फेक्शन चेन को क्या है, तोड़ देता है। क्लियर?
और भी हैं इम्पॉर्टेंस, जैसे कि सेफ सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब कि सर्जरी के टाइम स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का होना कंपलसरी होता है, ठीक है। जैसे फोर्सेप्स हैं, सीजर्स हो गए, सर्जिकल ब्लेड हो गए, ठीक है। देखो सर्जरी में क्या है, सर्जरी में बॉडी के टिश्यूज़ ओपन होते हैं, है ना, पता है आपको, इसीलिए जर्म्स ईज़िली इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपके सर्जरी के टाइम स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का होना कंपल्सरी होता है, ओके। और इम्पॉर्टेंस है जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्स, स्टेलाइजेशन की ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि ये बैक्टीरियल स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाकर सरवाइव करते हैं, है ना। नॉर्मल डिसइंफेक्शन से ये बच सकते हैं, लेकिन स्टेलाइजेशन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। स्पोर्स क्या, स्पोर्स हैं वो फ्यूचर में एक्टिव होकर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है आपका प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है। स्टेलाइजेशन हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इन्फेक्शन रिस्क से बचाता है। जैसे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है। नर्सेज और डॉक्टर्स जब कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट हैंडल करते हैं तो इन्फेक्शन का चांस कम होता है, ठीक है, क्योंकि स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से एक्सपोजर का रिस्क क्या है, कम होता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर, ये भी इम्पॉर्टेंस में है। जैसे कि स्टेलाइजेशन से हॉस्पिटल में सेफ इन्वायरमेंट मेंटेन होता है, इससे पेशेंट रिकवरी बेटर होती है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कम होते हैं, ट्रीटमेंट सेफ होता है, ठीक है। तो ये सारे मैंने इम्पॉर्टेंस बताए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट मैंने बताया प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, नेक्स्ट मैंने बताया पेशेंट सेफ्टी, फिर मैंने बताया प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, देन सेफ सर्जिकल प्रोसीजर, देन डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर है आपका मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर, ठीक है। आज की क्लास में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन, नेक्स्ट और डेफिनेशन ऑफ स्टेलाइजेशन हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, ओके। फिज़िकल मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन में देखो हीट स्टेलाइजेशन है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, मॉइस्ट है, ड्राई हीट हो गया, फिल्ट्रेशन है, रेडिएशन है, ठीक है। देखिए सब डिटेल्स में हम अच्छे से पढ़ेंगे। हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर कितना होता है ना, सब पढ़ेंगे हम लोग। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन, ओके। ओके क्लास, थैंक यू।